पट खोली दरस दिखाइया, जेहि कारणेशी धापचीसो गुरु कृपाशी पाइया। आकामूरति आमिया सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम वीरानु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, स्वामी जी ने क्या कहा? दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। स्वामी जी सब एक ही दुआ में पूरा बात कह दिए। स्वामी जी एक ही जो है दुआ में सब बात कह दिए। आपको नहीं बुझाता है अलग बात है, लेकिन स्वामी जी जो है सब बात जो है एक ही दुआ में कह दिए। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। स्वामी जी कह रहे हैं कि सुख का सागर तुम्हारे पास में ही है, सद्गुरु के चरण में समा जाओ। स्वामी जी सब बात बता दिए, एक ही दुआ में सारा बात बता दिए। और जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बातें कहता हूँ, सबको नयन पे किया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी, जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जो भी शरीर धारण किया है कोई सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है संसार में। तनधारी सुखिया काहू न दीखा, अजिन देखा सो दुखिया। कब की बात कर रहे हैं? उदयास्त की बातें कहता हूँ, सबको नयन पे किया। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इसी दुआ में कबीर साहब ने सारी बातें कह दी।
और आप हो कि बूझ नहीं पा रहे हो। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि ऐसा है तो वैसा है, तो फलान है तो ढिकान है। सीधा आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जो भी शरीर धारण किया, आप मनुष्य का शरीर धारण करके आए हो। कोई जो है, कोई सांप का है, कोई बिच्छू का है, अनंत जो है ना जोनिया है। कोई चींटी का है, कोई मधुमक्खी का है, और कोई एक वो दूसरा वाला भी मधुमक्खी होती है, पीली पीली वाली। अभी वो नहीं रहेगी। वो कब पैदा होती है? जैसे ही गर्मी चालू होता है, और वो भी आ जाती है। वो काट लेती है तो फिर हालत खराब हो जाता है। हम लोग जो है उसको क्या बोलते हैं, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। जो कहने का मतलब ये है कि जो भी शरीर धारण किया है वह सुखी नहीं है। कब से कह रहे हैं? जब से ये धरती बनी है और जब तक विनाश हुआ है, सबको आंखों से देखा है। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं, तनधारी सुखिया काहू न दीखा, अजिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बातें कहता हूँ, सबको नयन पे खिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप परेशान रहते हो कि हम ही परेशान हैं, हम ही परेशान हैं। वो मोदी जी तो बड़ा आराम से घूमते रहते हैं, और एक और नेता है वो भी बेचारे आराम से घूमते रहते हैं। अरे सब परेशान है। एक प्रधानमंत्री के लिए जो है ना बेचारा वो घूमते रहते हैं। कोई कुर्सी के लिए जो लड़ाई हो रहा है, कोई राजपाट के लिए लड़ाई हो रहा है, कोई मंत्री के लिए लड़ाई हो रहा है। आप संसार में देखो ना, मतलब कौन सुखी है बताओ? तो आपका दुख तो कुछ भी नहीं है। आप लोग संसार में थोड़ा सा कुछ बात हो जाए तो दुखी हो जाते हो। किस बात का दुख बताओ पहले? देखो, जो भी जन्म लिया है मृत्यु सबकी होगी। कोई जो है बच नहीं सकता है। हिरण्यकश्यप जैसा हिरणाकुशरा वण गयो कंसा। हिरण्यकश्यप चले गए, रावण चला गया, जिसके नाभि में अमृत था। और हम लोगों का तो शरीर में कुछ भी नहीं है, केवल एक सदगुरु है, वो भी हम नहीं पहचान पा रहे हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। हिरण्यकश्यप, उसको पूरे धरती पर जो है तीनों लोकों में वरदान था। उसको प्रभु से जो है यही मांगा था। वो न कोई दिन में मारे, न रात में मारे, न सुबह मारे, न शाम को मारे, न जानवर मारे, न जो है पशु मारे, न मनुष्य मारे, न घर के बाहर मारे, न घर के अंदर मारे, न सुबह मारे, न शाम मारे। तो यमराज भी उसको ले जाने से नहीं आ पाएगा। जो है कहां पकड़ेगा वो? आसमान में पकड़ नहीं सकता, धरती पर पकड़ नहीं सकता, सुबह पकड़ नहीं सकता, शाम को पकड़ नहीं सकता, दोपहर में पकड़ नहीं सकता। ये हिरण्यकश्यप ने जो है मांगा था वरदान, जो है वो भी नहीं बच पाया। आपको पता ही है, जब मिल गया तो अभिमानी हो गया। रावण को जो है नाभि में अमृत उसने मांग रखी थी, गर्दन काट काट करके यज्ञ में भगवान शिव को अर्पण किया था, वो भी नहीं बच पाया। हिरण्यकश्यप हिरणाकुशरा वण गयो कंसा। कंस भी राजा था, जैसे मोदी जी राजा हैं यहां। कौन सा युग था? वो तो जो है सतयुग द्वापर त्रेता युग था। ये
ये वही धरती है। आपको अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, क्योंकि आप उस देश में पैदा हुए हो जहां भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान राम थे, माता सीता थी, राजा दशरथ थी। ये धरती वही है। आज जो है वही अयोध्या है। ये इन शासकों ने, राजाओं ने बोला वहां मंदिर नहीं बनेगा तो कैसे वहां पता है तो क्या है तो क्या है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। तो बोला भाई जमीन खुदाई करो। जमीन खुदाई किया तो सब निकल गया। उस जमाने के जो है भगवान राम के समय की जो है जो पुस्तकों में लिखा हुआ है सब मिल गया। ऐसे नहीं बना है। वही अयोध्या है, वही धरती है। कलयुग को जो है 5025 वर्ष तो कलयुग को बीत गया। आप अति सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको भारत में जन्म मिला है। पूरे संसार में भारत के संतों की, ऋषियों की, महात्माओं की पूरे विश्व में चर्चा होती है। गुरु नानक देव का जो है पूरा संसार में चर्चा है। स्वामी जी का पूरे संसार में चर्चा हो रहा है। और जो है मीरा, जो है मीराबाई का पूरा संसार जानता है। अंग्रेज लोग भी जानता है। सती सावित्री पूरा संसार जानता है। आजकल पढ़ाया नहीं जाता फिर भी जानते हैं लोग। आप भेद को समझो। माता सतु यानी सुइया वो भी भारत की ही थी। वह भी भारत की ही थी। ये तीनों देवियां जो थी, कौन कौन? माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती। अब उसकी कथा बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। आप भेद को बूझो। ये लोग भी परेशान हुआ है, जबकि ये लोग तो जो है देवजोनी में है। देवता लोग और परेशान हो जाते हैं कि धरती पर ऐसा भक्त कहां से आ गया। आप भेद नहीं बूझ रहे। धरती पर ऐसा भक्त कहां से आ गया, इनका भी गद्दी जो है हिलने डुलने लगती है। ये लोग भी जो है तुझे क्या कहते हैं? भक्तायास प्रभु का करे। भक्त जो है प्रभु का आशा करता है और वो किसी चीज का आशा नहीं करता है। भक्तायास प्रभु का करे, अभक्तायास कर देव। और भक्तों का आशा जो है देवता लोग करते हैं। अभक्तन महिमा को कहे, जे पीछे सब देव। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद नहीं बूझ पाते हो। जैसे ही तुम गुरु चरण में बैठते हो, माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में वास करना शुरू कर देगी। सीधे सीधे आप बूझ जाओ। अभी जो है ये सातों जो है नवरात्रि में 9 देवियों के रूप में आप पूजा कर रहे हो, लेकिन जैसे ही जो है ये तीनों एक साथ रहती नहीं है उस संसार में। आप देख लेना, माता लक्ष्मी नहीं रहेगी तो माता पार्वती नहीं रहेगी तो माता सरस्वती नहीं रहेगी। ये तीनों एक साथ नहीं रहती हैं। ये लोग तो देवता लोग हैं। इनके यहां भी बहुत गड़बड़ चलता है। अब वो सब कथा सुनाएंगे तो आप जो है भ्रम में आ जाओगे। आप सब सुना ही है, आप सब सुना ही है।
तो जो है एक पति सौभाग्यवती, एक नारी ब्रह्मचारी, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये संसार बूझता नहीं है, एक संसार बूझता नहीं है। पतिव्रता में इतनी जो है शक्ति होती है, क्या कहूं मैं, उसकी कथा अलग है। पतिव्रता में इतना जो है शक्ति है कि मैं क्या कहूं मैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सब तो कथा आपको मालूम है। मैं जो कहना चाहता हूं वो बात यहां पर आकर के रुक रही है कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है। देवता लोग हो, चाहे जो है मनुष्य हो, या कोई भी जीवनी में आप शरीर धारण करके आप बैठे हो, यहां से यमराज जाने नहीं देगा आपको। फिर आपको इसी संसार में आना है। तो आपका जो प्रश्न होगा तब हम क्या करें। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु का उपदेश लेकर के और चुपचाप साधना करते रहोगे। सदगुरु को याद करते रहो, साधना करते रहो, और जो भी संसार का आपका काम है, आप पति हो, पत्नी हो, बहन हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, अपना काम बस जो है ना आपने सही करना है। आप भेद नहीं समझ रहे। पत्नी का बहुत बड़ा धर्म होता है और पति का भी बहुत बड़ा धर्म होता है। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। स्वामी जी तो भेद भी खोल दिए हैं। चारों फल गुरु चरण में, अचायमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वदा मुझसे आय। तो जो बड़े बड़े लोग चले गए जो है इसी धरती से, कौन कौन गया, तो भगवान राम गए, भगवान कृष्ण गए, माता सीता गई, सती अनुसुईया गई, सती सावित्री गई, गार्गी गई, मैत्रेयी गई, और वो रानी जो है क्या बोलते कौशल्या गई, राजा दशरथ गए, श्रवण कुमार गए, उनके माता पिता गए। अब आप विचार कर लो, आप और हम जो है किस खेत की मूली हैं। जाना तो हमें भी पड़ेगा, जाना हमें भी पड़ेगा, लेकिन अब हम अपना मर्जी से जाएंगे भाई। हमने अपना घर देख लिया है, और जो है बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी को घर दिखा दिया गया है, लेकिन वह रहते नहीं है वहां। अरे जब पिया संग मिलना है तो पिया के संग रहना पड़ेगा, तब न सुख बुझोगे। आप तो रहते नहीं हो। कैसे रहना है रोजी सत्संग में बताई जाती है। पिया संग कैसे मिलना है रोजी जो है बताई जाती है। कौन सा दिन है जिस दिन जो है ये भजन नहीं आती है। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती
फूटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की। गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की। पिया मिलन की यही है जुगती हो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। रोज तो बाई जाती है और आपको जो है सूरती का ज्ञान है और मंडल ज्ञान है, गगन मंडल का भी ज्ञान है। कौन है आपको संसार में रहने के लिए? कौन रोकता है? ना आप पति रोक पाएगा, न पत्नी रोक पाएगी, न बच्चे रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ये सदगुरु का ज्ञान ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अरे घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, यहां तो सूरज का खेल है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, गुरु के चरण को नहीं छोड़ना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसी हो। कैसा आप हैं? निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। आप समझ में नहीं आता है? गगन मंडल है, मां नहीं है। कैसे सदगुरु के अंश हो बुझाई जा रही है। तो बोला नहीं, हम भुला जाते हैं। काहे भुलाए हो भाई? बाकी सब याद है, बाकी सब याद है। कुछ भी पूछो सब लोग बता देगा। गुरु भाई हो, गुरु बहन हो, इधर वैसा किया तो वैसा सब याद है। लेकिन गुरु का जो है आपको भुला जाता है। कैसे सदगुरु के अंश हो और अंश नहीं हो। तनिस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समार सखी सूरती तेन गगरी हो। निस दिन सूरती, निस दिन का मतलब क्या हुआ? तो दिन, रोज रोज नहीं है। दिन का मतलब निशी मतलब रात और जो है दिन मतलब दिन, रातों दिन। अब ऐसे अंश हो। बोला हम सब बुझ गए, कुछ नहीं बुझा आपने, अब आई बेकार चली गई जो है। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अब भेद बुझ आया करो, आप जो है बुझ ही नहीं पाते हो। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बदला अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसला अगमपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आज सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंद हो। एक संत है तो बहुत चालाक है, तो बोल रहे हैं कि कभी गगन मगरी काहे लिए बता दिए, सीधा काहे नहीं कर दिए गुरु का चरण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंद हो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। एक जो है एक संत है,
बहुत चालाक है, ना मैं सोचता हूं उससे 100 गुना चालाक है। क्या गुना है? दादा है, दादी है, नानी ना परनी है, ये परनाना लोग है। ऐसी ऐसी जो है सदगुरु के अंश है। तो बोल रहे हैं कि जो आप बोलते हैं कि गुरु का चरण में आकर्षण का बोल रहे हैं कि जो है निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कल है कि जो है कबीर साहब सीधा काहे नहीं कह दिए कि मेरे चरण का ध्यान करो, ये हम लोगों को ऐसे काहे भुलवा दिए। आज में वो भय नहीं है, थोड़ा सा चीज छुपा करके रखने से बड़ा मजा आता है। थोड़ा सा चीज जो है छुपा करके रखो ना, तब बड़ी मजा आएगा। और खोल करके दिखाने से कोई नहीं पूछता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझ जाया करो। अब मैं बुझे बोलूंगा तो बहुत मार पड़ जाएगी। आप संसार में देखते ही हो, जो खोल करके दिखाता है उसका महंगा नहीं बिक्री होता है बिक्री नहीं होता है। और जो थोड़ा छुपा करके रखता है उसकी बहुत महंगा बिक्री होता है। अब बच्चों के साथ खेलना तो थोड़ा उनका छुपा लेना हाथ में, वो परेशान हो जाएगा, उसकी चाहत बढ़ जाएगी। तो जो है अच्छा, दूसरी बात ये भी है, सदगुरु कैसे कहेगा कि मेरे चरण का ध्यान करो? आप बताओ। सदगुरु कभी नहीं कह सकता कि मेरे चरण का ध्यान करो। तो आपको उदाहरण दिया वहां पर, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समार सखी सूरती फुटे न गगरी हो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी भी नहीं कह रहे हैं कहीं, सदाफल देव जी महाराज भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बात कह रहे हैं वो, चारों फल गुरु चरण में, अचायमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझ से आय। तो स्वामी जी किसकी साधना किए? तो नित्य अनादि सदगुरु की। सीधे सीधे आओ बूझ जाओ, क्योंकि ये संसार जो है झामर झूमर है, बूझ नहीं पाता है। तो आपको जो है गुरु के चरण में सुरति को संभालना है, यही तो काम है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, चलते रहो, फिरते रहो, घूमते रहो, हंसी मजाक करते रहो, सुरति जो है गुरु चरण में रखो, इसी का तो अभ्यास करना है। स्वामी जी क्या कहते हैं? काम कोई करती नहीं, प्रेम दार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो स्वामी जी तो सब बता दिए आपको। आपको क्या करना है? देखो, इस संसार से आपको डरना नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन लोग हैं, बेचारा डर जाता है, ऐसा हो जाएगा, वो हमारे घर आया, ऐसा हो गया, वो आ गया। कुछ होने वाला नहीं है। आप बस जो है गुरु के चरणों को जो है याद करते रहो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कुछ नहीं होगा। बहुत जो है 100% जो है मैं आपको, अरे स्वामी जी कह रहे हैं, मेरी बात मत मानो, चलो स्वामी जी कह रहे हैं, अंतरा मुख रति भई,
अमोह सो अंतरमुख सुरति भई, अमोह सो कया ज्ञान। देखो जब जो सदगुरु जो है ना, अंतरमुख सुरति भई। आप देखो अब ये दुआ नहीं आ रहा है, आप भेद को बूझो। स्वामी जी सब जो है ना आपको खोल करके जो है बता दे दिए हैं। जैसे ही गुरु के चरण में तुम्हारी सूरत अंतर्मुख हुई तो क्या क्या खत्म हो जाएगा? मोह, शोक, चिंता, भ्रम, विघ्न, बाधा, और भविष्य में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं सब खत्म हो जाएंगी। तब आपको क्या डर है? और स्वामी जी कह रहे हैं, नाम दानी शीरा सौंप कर संत विजेता हो, डरे मरी का यर बने, धिक जीवन है सोय। और स्वामी जी क्या कहते हैं? परारब्ध तव साथ है, नाम धनी शीरधाम, अब फिर क्यों तुम चिंता करो, भजन करो निष्काम। आप भेद नहीं बुझ रहे हो। स्वामी जी तो सब कुछ आपको बता दिए। मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजो, देश लाग सब त्याग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, राजा हमें बनना नहीं है, क्योंकि राजा का भी दुख होता है, रानी बनना नहीं है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो आपका शादी हो गया, बच्चे हो गए, वो भी सुख आपने जान ही लिया। वो संसार में क्या कहते हैं कि शादी का लड्डू खाए वो भी पछता है, और जो है नहीं खाए वो भी पछता है। तो ऐसे ही तो ये संसार है। और जिसका नहीं शादी हुआ है तो वो भी शादी उसका जो है हो जाएगा, वो भी बुझ जाएगा कि भाई कितना सुख है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार में सुख ही नहीं है, ये संसार में सुख ही नहीं है। अभी हम मतलब कहीं गए थे, बिल्डिंग में काम हो रहा है, वो बेचारा दुखित है एकदम, बहुत जो है बहुत दुखित था। वो जो है कोई व्यक्ति था, तो मैं बोला कि आप ही दुखित हो, अग्नि भी दुखित है, वायु भी दुखित है, ये लोग तो देव है। जो है जल भी दुखित है, पानी भी दुखित है, हवा भी दुखित है। अब लोग जो है सब लोग जो है वो 5-6 लोग थे बेचारे, आज ही की बात है, तो बोलने लगे कि ऐसा है वैसा है, ऐसा परेशानी वैसा परेशानी। तो मैं बोला आपको अपनी ही परेशानी दिख रही है, यहां तो जो भी धरती पर आया है सब परेशान है। तो बोल रहे कि नहीं, अग्नि को क्या परेशानी है? अरे मैं बोला अग्नि भी भगवान के पास खड़ी हो गई थी, बोला हमको कहां भेज दिया संसार में। तब बोला कि फिर आगे क्या हुआ? तो अग्नि बोल रही है कि अरे हमको तो यह सबसे दुखित हमको कर रखा है ये। तो बोला क्या दुखित कर दिया है भाई अग्नि? अरे बोलता है बिना मतलब का किसी का घर जला देता है,
हम ही से जलवा देता है, जिंदा आदमी को जला देता है, हमारे से ये जो है मनुष्य काम करवाता है। तो हे प्रभु, हमको इस संसार से हटाओ, मैं नहीं रहूंगी यहां। हमको डब्बा में भर करके रखता है, जहां मर्जी वहीं बार देता है वहीं बार देता है। बीड़ी पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है? हमको उसमें लाइटर में भर करके रखा है, मारो फट से हमको जहां मर्जी हो तहां पैदा कर देता है। चलो ठीक है, भोजन बना करके मतलब खा लिया वो तो ठीक है, जिंदा भूनने लगता है। हमें कितना पाप होता है। अग्नि हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु ये तो बड़ा मुश्किल है, हम नहीं रहेंगे संसार में। अग्नि परेशान हो गई, वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रभु मैं नहीं रहूंगी संसार में, मैं नहीं रहूंगी संसार में। किसी का घर जलवा, जिंदा आदमी को जलवाता है मेरे से। अग्नि जो है बात तो सही बोल रही है वो। अब उनका सब माहौल जो है, जो दुख था बेचारे, बोला हाँ भाई सही बता रहे हैं आप, जो है अग्नि जो है तू सही बोल रही है, अग्नि सही बोल रही है। कोई हमको इधर कर लेता है, कोई उधर करता है, कोई जो है ना बैग में रखता है, कोई छुपा करके रखता है, कहीं कुछ जो है करता है। ये सबसे शैतान मनुष्य ही है। हम इस संसार में रहेंगे नहीं। अग्नि भी जो तब से परेशान हुई बेचारी जो है, वो प्रभु से मिलना चाहती है। अब बोला कि ठीक है, अग्नि का तो समझ में आ गया, पानी कैसे परेशान है भाई? अरे बोला पानी भी समुद्र में रहना चाहता है, धरती के अंदर रहना चाहता है, लेकिन ये इंसान नहीं मानता। बोला नहीं, खींच करके इसको एकदम सीधा टंकी पर इसको चढ़ाओ, 40 मंजिल पर चढ़ाओ, और वहां से सबके घर में भेजता है, बिना मतलब का भेजता है। जहां मर्जी होता है बोतल में भर करके केज में रखता है। ये मनुष्य जो है बोतल में भर कर केज में रखता है, हम ही को गंदा करके जो है मल रूप में त्यागता है, पेशाब रूप में त्यागता है। हम यही काम करने के लिए आए हैं संसार में। वायु भी हाथ जोड़ लिया कि प्रभु अब यहां से हमको जल्दी हटाओ। जल भी परेशान है, बोला वहां तक तो ठीक है, हमारे में जहर मिला करके आदमी को पिला देता है ये, आपका तो आदेश है, हम मानते हैं, और हमारे में ले आकर के डुबा देता है। ये इंसान बहुत शैतान है, हम नहीं रहना है इस संसार में। हम अपना समुद्र में आराम से रहना चाहते हैं, और ले आकर के हमारे ऊपर जो हमारे ऊपर नाव चलाता है, और उसी में जो है ले आकर के जो है डुबा देता है। इतने आदमी मर जाते हैं, वो जो है जहाज डूब गई, वो जहाज जो है डूब गई, वो सारा पाप तो हमारे से आप करवा रहे हैं। जल भी सारा उधर परेशान। अब भगवान करे तो जो है क्या करे। और वायु जो है, बोला वायु का क्या कहानी है वो बता दीजिए। मैं बोला वायु भी परेशान, बोला हम शुद्ध बह रह करके बहना चाहते हैं, हम ही को सांस में लेता है, और हम ही को गंदगी करके कहीं पाद रूप में निकालता है, कहीं ढेकार रूप में निकालता है, और कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है। हमारे में जहर मिला करके जो है वो रास्ता में ट्रेन में जाते जो हम ही को सुंघा करके ये जो है वो मरवा देता है। इस धरती पर जो है मनुष्य जो है सबसे शैतान है, हम नहीं रहेंगे यहां पर। वायु भी परेशान। अरे वो बोल रहा है वायु कि हमको जो है ना उसने साइकिल में भर करके रखता है, पकड़ करके जबरदस्ती बोला तुम यहीं रहोगे, और हम ही को रगड़ता रहता है, फिर वहां से छूट करके भागते हैं, फिर पकड़ लेता है, पंप लगा करके भरता है, गाड़ी में भरता है। इतना हमें गर्मी लगती है, वो लगती है। तो अग्नि परेशान, जल परेशान, और जो है पृथ्वी परेशान। पृथ्वी भी परेशान है। बोला पृथ्वी को क्या तकलीफ है?
अरे बोला हमको कोई खोद करता है, कोई लैट्रिन करता है हमारे ऊपर, कोई पेशाब करता है, कोई हमको प्रणाम करता है, तो कोई हमारे में एक खम्भा गाड़ता है, कोई हमारे में ही ले आकर के जिंदा आदमी को हमारे अंदर में जो है ना दबा देता है। मरा हुआ तो चलो ठीक है, जिंदा को भी दबा देता है। और जब से धरती चल रही है बेचारी, वो चली रही, रुकती नहीं है, एक दिन भी नहीं रुक रही है। तो पृथ्वी भी हाथ जोड़ लिया, प्रभु अब हमको यहां से निकालो। अब उसके आगे आपका कितना तकलीफ है आप बताओ। आप तो आराम से आए हो यहां, अपना जो है ना काम उम करोगे और शाम को 1000 रुपया ले करके जाओगे, खा पी करके आराम से सो जाओगे। तो जल भी परेशान है, अग्नि भी परेशान है, पृथ्वी भी परेशान है, आकाश भी परेशान है। तो सारे जो है हंसने लग गए, सब उनका दुख जो है खत्म हो गया। बोला आप कहां से ले आए? अरे मैं बोला आप ही तो बताए, तो आ गया समझ में। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में जो है सभी परेशान है। तो आपका दुख कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है, गुरु का चरण में लगे रहिए और जो है शांति से जो है अपना काम करते रहिए। अब उनका काम है, उन्हीं का काम है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी क्या कहते हैं? तो वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तो राम जो है। अब मैं वाणी को यहीं जो है बंद करता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरु भगवान। जय सदगुरुदेव।